Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about how peptide bonds are formed and what are the features of peptide bond and how the rotation of peptide bond and Ramachandran plot and the secondary structure of protein, type of helix, pi, alpha and 310. So now first we are going to discuss about how peptide bond are formed. ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें ये कार्बन एक अमाइनो ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड होता है और एक आर ग्रुप से एंड बेस्ड ऑन दिस आर ग्रुप देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड और ये दूसरा एक अमाइनो एसिड है जिसमें से ये अमाइनो ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये R2 दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। तो जन नॉर्मली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो N से सी टर्मिनल से एन से सी टर्मिनल तक बनता है। तो यहाँ पे जो पहला अमाइनो एसिड है इसका अमाइनो ग्रुप फ्री रहता है और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड और वो सेकंड से हमने यहाँ पे देखा है जो पेप्टाइड बॉन्ड का रोटेशन कैसे होता है। तो ये फाई है, ये साई है, ओमेगा। मोस्टली रामाचंद्रन प्लॉट में जो साई है और जो फाई है इसका मेन रोल होता है। तो जो वाई एक्सिस पे होता है उसको हम साई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो वाई एक्सिस पे होता है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस पे होगा वो साई है, जो शिव भगवान का जो त्रिशूल होता है। तो पहले साई होगा, देन वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे फाई होगा और ये 0 डिग्री होता है, ये +180 या -180, देन 0, देन +80। जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें होता है लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स और जो इसका सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये होता है बीटा पैरेलल एंड बीटा एंटी पैरेलल और कोलाजन भी कुछ प्रेजेंट होता है। और जो इसका थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स और 310, ये याद रखना पड़ेगा। इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स होता है, सेकेंड में बीटा पैरेलल सेट एंड बीटा एंटी पैरेलल सेट और कोलाजन एंड थर्ड में राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स और 310 जो एक टाइप ऑफ हेलिक्स होता है। ये है रामाचंद्रन प्लॉट। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर में हम देखेंगे जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो ग्लाइसिन का होता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है, इसीलिए सारे क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोलीन होता है उसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये 2 डिग्री अमीन है जो प्रोलीन होता है। तो इसीलिए ड्यू टू द 2 डिग्री अमीन इट इज़ लेस फ्लैक्सिबल देन ग्लाइसिन। इसको हम बस कुछ ही पार्ट में देखेंगे कि ग्लाइसिन कुछ ही पार्ट में प्रेजेंट रहे। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे जिसमें टाइप ऑफ हेलिक्स होते हैं अल्फ़ा हेलिक्स, 310 हेलिक्स, देन पाई हेलिक्स। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जैसे नॉर्मली एक हेलिक्स है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है जो बीच वाला है। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो पैरेलल होते हैं सेंट्रल एक्सिस के। लेकिन जो नॉर्मली जो डीएनए होता है उसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो परपेंडिकुलर होता है सेंट्रल एक्सिस के, लेकिन जो प्रोटीन में जैसे हम देखते हैं ये पैरेलल होता है। तो अल्फ़ा हेलिक्स में ये कोई एक हेलिक्स है जिसमें ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक टर्न होता है जिसमें 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं और जो इसका पिच होता है जो जनरली हम कह सकते हैं कि ईच टर्न एक्सटेंड अप टू 5.4 एंगस्ट्रॉन। एक टर्न जो होता है वो एक्सटेंड होता है 5.4 एंगस्ट्रॉन और इसके बीच में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि राइज कितना हो रहा है सिंगल अमाइनो एसिड में, तो वो होता है 1.5 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि 5.4 एंगस्ट्रॉन इसका पिच हो गया और 3.6 जो अमाइनो एसिड होता है वो पर टर्न है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 एंगस्ट्रॉन आएगा जो राइज है ऑफ अ सिंगल अमाइनो एसिड। जो पाई हेलिक्स होता है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो N से लेके N/4 तक होते हैं। अब हम देखेंगे 310 हेलिक्स। इसमें जो होता है N से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है N से N+3 तक होता है। इसमें भी ऐसा नॉर्मली एक हेलिक्स है जिसमें जो ये 6 एंगस्ट्रॉम होता है ये एक्सटेंड है ईच टर्न में, कितना एक्सटेंड हो रहा है तो इसे कहेंगे एंगस्ट्रॉम होता है।
और इसमें जो 3 अमाइनो एसिड होते हैं पर टन में, तो इसका भी अगर हम राइज निकालेंगे कि सिंगल अमाइनो एसिड में कितना होगा, तो 6/2 कर देंगे तो 2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। देन पाई हेलिक्स का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है N से N/5 तक होता है। इसमें भी ये एक हेलिक्स है। इसमें एक टर्न में 4.4 अमाइनो एसिड होते हैं और एक जो टर्न होता है वो एक्सटेंड होता है 5.2 एंगस्ट्रॉम तक। और इसमें भी अगर राइज निकालेंगे सिंगल अमाइनो एसिड का, तो 5/2/4.4 करेंगे तो 1.1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। So this is all about today video. Thank you.